Welcome back student. I am Santosh Misra, your business teacher from Green Valley English School. And in previous video we have covered the retail traders and what are the services provided by the retail trader to the manufacturer and what are the services provided by the retail trader to the consumers. And there are two types of the retail trades: itinerant retailers and fixed stop retailer. So itinerant retailers, the retailer who do not have a fixed place of a business to operate from are called itinerant retailer. Means ये घूम घूम के बिजनेस करते हैं. They have to move from one place to another along with their goods in search of the consumer. इनके पास लिमिटेड कैपिटल रहती है, कोई फिक्स प्लेस नहीं रहता है जहाँ से वो ऑपरेट कर सके, और ये क्या करते हैं, ग्रेटर कस्टमर सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं, डेली यूज़ की गुड्स में डील करते हैं. सो टुडे वी आर going to discuss about the types of itinerant retailer. What are the types of itinerant retailers? So first type is peddler and hawker. Peddlers means आप बोल सकते हैं ये फेरी वाले हैं. They are a small producer who generally deals in non-standardized and low-value products such as fruits, vegetable, toys. They carry the product on bicycle and you can say a hand cart, cycle rickshaw, or on their own head, and move from place to place to sell their product at a doorstep of the customer. तो वो घर घर जाके भी बेचते हैं अपने फेरी वाले जैसे जो होते हैं. तो इनको हम लोग पेडलर या हॉकर बोलते हैं. मार्केट ट्रेडर, दे आर अ स्मॉल रिटेलर हु ओपन देयर शॉप एट अ डिफरेंट प्लेस एंड सेल द गुड्स ऑन फिक्स्ड डे such as every Saturday or Tuesday. These trader deals in a single line of goods such as toys, ready-made, garment, crockery. जो पैडलर होते हैं, पैडलर क्या क्या देते हैं भाई? फ्रूट्स, वेजिटेबल, टॉयज. ये लो ब्रांड के हैं, लो वैल्यू के प्रोडक्ट ये बेचते हैं. जो मार्केट ट्रेडर हैं ये फिक्स डे पे ही वहाँ पे रहेंगे. उन्होंने अपना एक डे फिक्स कर दिया, इस दिन हम यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे. तो ये क्या करते हैं, ये सिंगल लाइन का प्रोडक्ट बेचते हैं. एक ही प्रोडक्ट बेचेंगे. जैसे टॉय हो गया, यदि रेडीमेड गारमेंट बेच रहे हैं या क्रॉकरी बेच रहे हैं तो वो वही बेचते हैं और एक सर्टेन डेट पे ही आते हैं. स्ट्रीट ट्रेडर, यू कैन से पेवमेंट वेंडर, पेवमेंट वेंडर. तो these type of retailers, these are same like as peddler and hawkers. तो ये जो गली गली घूम के जो बेचते हैं ये इस तरह के होते हैं. These type of retailer are found at the place where huge floating population gather, such as railway station के पास, बस स्टैंड के पास, and sell consumer item of common use. जैसे स्टेशनरी, पेन वगैरह बेचते हैं, न्यूज़पेपर बेचते हैं, खिलौने बेचते हैं, टार्च बेचते हैं. आप लोग देखे होंगे. दे डू नॉट चेंज देयर प्लेस ऑफ बिजनेस फ्रिक्वेंटली. और ये जो गली में इनकी दुकान रहती है, एक जगह पे जो इनकी दुकान रहती है, तो ये फ्रिक्वेंटली नहीं चेंज करते हैं. अब और पेडलर और हॉकर क्या करते हैं, ये मूव करते रहते हैं, ये फ्रिक्वेंटली चेंज करते रहते हैं. लेकिन ये फ्रिक्वेंटली नहीं चेंज करते, एक जगह पकड़ लिया तो वो वहीं पे करेंगे. चीप जैक्स, cheap jacks, they are a small retailers who have independent shop of a temporary nature in a business locality. They keep on changing their business from one locality to another but not very frequently. ये very frequently नहीं होते हैं. जैसे रिपेयर करने का, घड़ी रिपेयर करना है, शूज़ पॉलिश करना है, या
जो शूज़ की जो भी दुकानें रहती हैं वो हो गए, बकेट्स वगैरह ये बेचते हैं। फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स, रिटेलर हु मेंटेन परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट टू permanent establishment to sell their goods are called fixed shop retailer. Following are the main characteristic of fixed shop retailer. As compared to itinerant trader, fixed shop retailer have a greater resources. मतलब फिक्स जो इटिनरेंट हैं, जो भ्रमणशील हैं, इधर उधर घूम के जो करते हैं, उनके कंपैरिजन इनके पास रिसोर्स रहता है, तभी ना दुकान वगैरह खोलेंगे, शॉप वगैरह खोलेंगे। दे डील इन ड्यूरेबल एज वेल एज नॉन ड्यूरेबल गुड्स, तो वो ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल गुड्स दोनों में डील करते हैं। दे आर डिफरेंट साइज ग्रुप ऑफ फिक्स्ड शॉप रिटेलर वेरिंग फ्रॉम वेरी स्मॉल टू वेरी लार्ज। आप जो शॉप देखेंगे, कोई बहुत अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी दुकानें रहती हैं, कुछ भाई थोड़ी सी छोटी है, तो लेकिन फिर भी ये इटिनरेंट जो रिटेलर हैं उनसे तो ये बड़े ही होते हैं। दे आर डिफरेंट साइज ग्रुप ऑफ फिक्स्ड शॉप रिटेलर वेरिंग फ्रॉम वेरी स्मॉल टू वेरी लार्ज। दे प्रोवाइड ग्रेटर सर्विसेज टू द कस्टमर सच एज होम डिलीवरी, रिपेयर, क्रेडिट फैसिलिटी। सो टाइप ऑफ द फिक्स्ड शॉप रिटेलर, first is small shopkeepers and second is large retailers. So it include the following: fixed shop and small retailers have a following types. First is general store. General stores, this shop provide different product required to satisfy to day-to-day need of the customer, such as stationery item, grocery item, so many household items. And second is specialty shops, means these shops deal in a specific line of product, like only ladies shoes, only children garment, men's wear, toys. These shops are generally located in a central place where a large number of customer can be attracted. ऐसे जगह पे इनकी शॉप रहती है जहाँ पे बहुत सारे लोग, अब जैसे आईपी माल के अगल बगल की जो दुकानें, ये आपके क्या हो गए, स्पेशलिटी शॉप हैं। ये यदि आप फर्स्ट क्राई में चले जाएंगे तो बच्चों के खिलौने की दुकानें रहेंगी, ग्लोबस हो गया और एडिडास, नाइक, ये सब हो गए। ये इस तरह के हैं, स्पेशल लाइन ऑफ गुड्स में ही ये प्रोडक्ट में ये डील करते हैं। स्ट्रीट स्टॉल होल्डर, दे आर अ स्मॉल रिटेलर हु आर जनरली फाउंड एट प्लेस हैविंग फ्लोटिंग पॉपुलेशन सच एज स्ट्रीट क्रॉसिंग, मेन रोड, तो चौराहे पे इनकी दुकान रहती है, मेन रोड पे इनकी दुकान है। और दे डील इन चीप वेराइटी ऑफ गुड्स सच एज सॉफ्ट ड्रिंक, सिगरेट, टॉयज, ठीक। तो ये सब स्ट्रीट स्टॉल होल्डर हैं, गोमती जिसको आप बोलते हैं। सेकंड हैंड गुड्स शॉप, ऐसे भी बहुत सारे शॉप होते हैं जो सेकंड हैंड गुड्स में डील करती हैं। दीज शॉप डील इन सेकंड हैंड और यूज्ड गुड्स सच एज बुक्स, क्लोथ्स। ऐसे आप लोग बहुत से दुकान पे जाते होंगे जहाँ पे आप पुरानी बुक्स को अपने रिप्लेस करते होंगे। क्लोथ, फर्नीचर, ऑटोमोबाइल, दे आर जनरली लोकेटेड एट स्ट्रीट क्रॉसिंग और इन बिजी स्ट्रीट इन फॉर्म ऑफ अ स्टॉल और टेम्पररी स्ट्रक्चर। And fixed shop and large store are large retailers. So I think departmental store are come under this category. Chain store, multiple shop. So all these things will be covered by me in next class. So this is enough for today. Thank you, student. Please
keep on to make notes of all these topics and read at least 1 or 2 times the NCERT books. So thank you student, thank you so much.